हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 43 पर विचार करेंगे। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तत्र तं बुद्धि संयोगम। तत्र का मतलब है इस अगले जीवन में, तम बुद्धि संयोगम, जो पिछले जीवन का बुद्धि संयोग था, बुद्धि का संस्कार था, लभते, तो प्राप्त कर लेता है। तो पिछले जन्म का जो उसने किया था, श्री कृष्ण के चरणों में जो भी भक्ति की थी, तो उसका संयोग वो प्राप्त कर लेता है इस जीवन में। यतते चा ततो भूयः, और फिर प्रयास करता है, ततो यानी उसी बिंदु से, जिस बिंदु पर छोड़ा था उसने, श्री कृष्ण का भजन छोड़ा था, ततो भूयः, भूयः माने फिर से, उसी बिंदु से फिर प्रयास करता है। संसिद्धो, संसिद्धो माने पूर्णता की ओर। तो भजन की पूर्णता, जहाँ की कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो वो भजन की पूर्णता है। तो उस कृष्ण प्रेम की दिशा में वो फिर से उसी बिंदु से जो है प्रयास करता है। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से ये लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। इनके जीवन से ये पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ से प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि योग भ्रष्ट पुरुष यदि शुद्ध भक्तों के कुल में जन्म लेता है तो यह उसके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि योग भ्रष्ट पुरुष जिस समय शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्म लेता है, उस समय क्या उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आती हैं अथवा केवल आध्यात्मिक प्रेरणा ही उत्पन्न होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि योग भ्रष्ट पुरुष को पिछले जन्म की बुद्धि के संस्कार अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, जिनके बल पर वह आध्यात्मिक उन्नति करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, अर्थात इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्म की बुद्धि का संयोग पुनः प्राप्त हो जाता है। गीता 10:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के भक्तों के साथ मिलकर श्री कृष्ण के ही विषय में सुनते तथा सुनाते रहते हैं, उनके हृदय में श्री कृष्ण बुद्धि का ऐसा योग प्रदान करते हैं ताकि वे श्री कृष्ण के निकट आ सकें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे पिछले जन्म की बुद्धि का योग प्राप्त हो जाता है, परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो श्री कृष्ण ही उसे पिछले जन्म की बुद्धि का योग प्रदान करते हैं, क्योंकि वह ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर उसे ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है, जिनके साथ वह श्री कृष्ण के विषय में सदा सुनता है तथा सुनाता है। गीता 15:15 में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी के हृदय में स्थित होकर स्मृति तथा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि वो असफल योगी अपने पिछले जीवन की बुद्धि का संयोग प्राप्त कर लेता है। इस बात से यह भी पता चलता है कि उसे अपने पिछले जीवन का पूरा वृत्तांत नहीं ज्ञात होता है, परंतु बुद्धि का वो संयोग उससे प्राप्त होता है जो उसे पिछले जीवन में प्राप्त हो चुका था। श्रील प्रभुपाद से पिछले जीवन की दैवी चेतना लिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे पिछले जीवन में श्री कृष्ण के प्रति चेतना की जो स्थिति प्राप्त हो चुकी थी, उस स्थिति को वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि पिछले जीवन में उसने श्री कृष्ण भावनामृत का जितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया था, उतना प्रतिशत वह इस जीवन में बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर लेता है। गीता 2:40 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ का विनाश नहीं होता है। इसका अर्थ है कि पिछले जीवन में व्यक्ति जितना अधिक कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर लेता है, इस जीवन में उसे वो स्वतः प्राप्त हो जाती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता ना प्राप्त हो तब तक कोई लाभ नहीं होता इति। भागवत 5:8-27 में वर्णन आता है कि भरत महाराज को हरिण के प्रति आसक्ति होने के कारण हरिण का शरीर अवश्य प्राप्त हुआ, परंतु उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटना याद रही। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि भरत महाराज भगवत भक्ति भूलकर निरंतर मृग के चिंतन में डूबे रहते थे, इसलिए उन्हें मृग का शरीर प्राप्त हुआ। किंतु भक्ति का चरम स्तर प्राप्त होने के कारण उन्हें पूर्व जीवन की घटनाएं विस्मृत नहीं हुई थीं। इस विशेष वरदान से उन्हें आगे की अधोगति से बचा लिया। इस विशेष वरदान ने उन्हें आगे की अधोगति से बचा लिया। भक्ति संबंधी पूर्व कर्मों के कारण वे मृग शरीर धारण करके भी अपनी भक्ति को पूरा करने में दृढ़ संकल्प रहे। इससे यहाँ पर सिद्ध होता है कि श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा के लिए भक्त को कुछ काल के लिए दंडित किया जाता है, किंतु उसे पुनः भक्ति प्राप्त होती है और वह भगवत धाम को वापस चला जाता है इति। फिर श्लोक संख्या 5:8-28 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अपनी कठोर भक्ति साधना के कारण महाराज भरत को अपने विगत जन्म के कर्मों का और इसका कि वे किस प्रकार अपने आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचे थे स्मरण था। ये प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत महत्व की बात है। यदि हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि हम तो भक्ति में पूर्णतया समर्पित हैं, अतः चाहे जैसा भी आचरण करें तो हमें भरत महाराज की भांति दुख भोगना पड़ेगा। परमेश्वर भक्त को इस प्रकार दंडित करते हैं कि श्री वासुदेव के चरणों में उसकी उत्सुकता बढ़ती है और इस उत्कट इच्छा के कारण वह अगले जन्म में अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस चला जाता है। जिन्होंने कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक भी क्षण वृथा ना जाने दें और कोई भी क्षण श्री भगवान के संकीर्तन तथा उनके कार्यकलापों के स्मरण के बिना बीतने ना पाए। श्री कृष्ण अपने स्वयं के कार्यों से तथा अपने भक्तों के कार्यों से हमें शिक्षा देते हैं कि भक्ति में किस प्रकार सतर्क रहा जाए। भरत महाराज के माध्यम से श्री कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि हम भक्ति करने में सावधान रहें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन तनिक भी विचलित ना हों तो हमें चाहिए कि हम उन्हें पूरे समय भक्ति में लगाए रखें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो भी उन्हें भरत महाराज के जीवन से
शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्हें एक भी क्षण अनर्गल बात, निद्रा या अधिक खाने में नहीं गंवाना है इति। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से ये लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है इति। भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि मृग का शरीर त्याग कर भरत महाराज ने विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वो ब्राह्मण अंगिरा गोत्र का था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला था तथा वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता था। वो दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, पंडित तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाला था। वो स्वरूप सिद्ध एवं श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वो सदैव समाधि में रहता था। श्री कृष्ण की कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थीं। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से, जो भक्त नहीं थे, अत्यंत भयभीत थे। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पथच्युत न हो जाएं। फलतः वे जनता के समक्ष पागल, अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहते थे, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा न करें। इस प्रकार उन्होंने कुसंगति से अपने को बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में सदा भगवान के चरण कमल का ध्यान धरते और उनके गुणों का स्मरण करते रहते, जो कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों से बचाए रखा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पिछले जीवन की दिव्य चेतना को अनायास ही प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भरत महाराज ने प्राप्त की। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन, अर्थात हे कुरुनंदन, वो पुनः पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कुरुनंदन शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिन महाराज कुरु के वंश में उत्पन्न हुए हो, उन्होंने जिस प्रकार कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए अथक प्रयास किया तथा वे अपने प्रयास में सफल हुए, उसी प्रकार योग भ्रष्ट पुरुष भी अगले जन्म में योग की पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा वह सफल भी होता है। भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि राजा सगर के एक पुत्र का नाम असमंजस था, जो पिछले जन्म में एक महान योगी थे, किंतु कुसंगति के कारण वे अपने उच्च पद से नीचे गिर गए तथा अब इस जन्म में वे राज परिवार में उत्पन्न हुए थे और जातिस्मर थे, अर्थात वे अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने में समर्थ थे। वे चाहते थे कि सभी लोग उनका त्याग कर दें, इसलिए वे अपने आप को दुर्जन के रूप में दिखलाना चाहते थे। अतः वे ऐसा कार्य किया करते थे जो जनता तथा उनके परिजनों की दृष्टि में गर्हित तथा प्रतिकूल हो। उन्होंने सरयू नदी में खेलते हुए बालकों को एक बार गहरे जल में फेंक दिया। ऐसी स्थिति में असमंजस के द्वारा किए हुए इतने अधिक गर्हित कार्य को देखकर उनके पिता राजा सगर ने उनसे स्नेह करना छोड़ दिया तथा उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। तब असमंजस ने उन बालकों को जीवित करके उन्हें राजा तथा उनके माता पिताओं को दिखलाकर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया तथा अयोध्या नगरी को छोड़ दिया। जिस समय समस्त अयोध्यावासियों ने देखा कि उनके पुत्र जीवित हो उठे हैं, तो वे चकित रह गए और राजा सगर को भी अपने पुत्र के चले जाने पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह योग भ्रष्ट पुरुष अगले जन्म में पूर्ण सफलता पाने का पुनः प्रयास करता है, जिस प्रकार राजा सगर के पुत्र असमंजस ने किया। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योग या भक्ति करने वालों के परिवार में जन्म लेकर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में संपादित गतिविधियों का स्मरण होता रहता है। जो भी कृष्ण भावना को निष्ठापूर्वक ग्रहण करता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है।
इस जीवन में उसने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में यही विधि अपनाई होगी इति। अब ये बात समझने की, यदि किसी ने कुछ पढ़ाई करके फिर पढ़ना छोड़ दिया तथा कुछ दिनों तक उसकी पढ़ाई छूट गई, अब जिस समय वो फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ विषय बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, भक्ति के जितने संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार एक तो उससे पूर्व जन्म का बुद्धि संयोग मिल जाता है और इस जन्म का अच्छा संग मिल जाता है, फलता उसका साधन में उत्साह बढ़ता है तथा वो पूर्ण सफलता के लिए विशेष तत्परता से प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, कि वो जो योग भ्रष्ट पुरुष था, तो इसके पहले भगवान ने बताया था, अथवा योगी नाम एव कुल्य भवति धीमताम, योगियों के कुल में ही वो जन्म लेता है। और कैसे योगी होते हैं, बुद्धिमान योगी होते हैं। और बुद्धिमान योगी का मतलब क्या है, वैष्णव। बुद्धिमान योगी का मतलब वैष्णव है, तो वैष्णव ही बुद्धिमान होते हैं। जय कृष्ण भजे सही बड़ चतुर, जो कृष्ण का भजन करे वही बुद्धिमान है, वही चतुर है। तो भगवान के धीमताम, तो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं सबुद्धिमान मनुष्येषु, या इदम, ये 19वां श्लोक है 15वें अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, यदम गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, ये 20वां श्लोक है 15वें अध्याय का। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, ये गुह्यतम शास्त्र है जो मैंने कहा। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जान करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, कृतकृत्यश्च भारत, और कृतकृत्य हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझता है, और वो हर प्रकार से वो श्री कृष्ण का भजन करता है, तो वो बुद्धिमान होता है। ससर्वित सत्सर्वित सर्वभावेन भजति, तो वो सर्ववित कहलाता है। सर्ववित का मतलब सब कुछ जानने वाला, और सब भावों से श्री कृष्ण का भजन करता है। तो यहाँ पर जो भगवान ने बताया कि वो बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे वैष्णवों के परिवार में जन्म लेता है जो शुद्ध वैष्णव होते हैं। और चूँकि वो शुद्ध वैष्णवों के परिवार में से जन्म लिया, तो उसको क्या होता है, तत्रतम बुद्धि संयोगम। अगर उसको पिछले जन्म की पूरी बातें याद नहीं आती, पूरी घटनाओं का स्मरण नहीं होता है, तो भी उसको पिछले जन्म का जो बुद्धि संयोग है वो तो उसको याद आ ही जाता है। बुद्धि संयोग का मतलब है कि जो कृष्ण भावनामृत में जितना प्रतिशत उसने किया था, तो वो उसको उतना प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। लभते पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम पिछले देह में उसको जो कृष्ण भावनामृत का जितना प्रतिशत उसने किया था उसको प्राप्त हो जाता है। और यतते चाहता तो भूया, और फिर वो जो है वहीं उसी बिंदु से फिर से प्रारंभ करता है। तो ये जो है उसकी जो चेष्टा है, ये उसकी होने लगती है, पिछले जन्म की जो चेष्टा है उसकी होने लगती है। तो जैसे असमंजस थे, राजा सगर के पुत्र थे असमंजस, तो उन्होंने भी जन्म लिया, तो राजा सगर के घर में जन्म लिया। तो राजा सगर कौन थे, बुद्धिमान योगी हैं, यानी श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके घर में जन्म लिया। और उनको जो है पिछले जन्म की पूरी घटनाएं भी याद आ गई। असमंजस को पूरी घटनाएं याद आ गई पिछले जन्म की, पिछले जन्म में वे कौन थे, किसके पुत्र थे, कहाँ थे,
हैं, और उन्होंने कैसे भक्ति का जो है प्रारंभ किया था, उनको पूरा विवरण याद आ गया, तो वो भी है। और नहीं तो बुद्धि संयोग तो उसको कम से कम प्राप्त हो ही जाता है, जिससे कि वो फिर से उसी दिशा में जो कृष्ण की भक्ति जहाँ पूरी होती है उसी दिशा में कार्य करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।